नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 12 बोर्ड मैथ्स का दूसरा टॉपिक प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसके एग्जाम्पल जिसके कुछ सूत्र और डेफिनेशंस हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके कुछ सूत्र बचे हैं, पहले उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर आगे दोस्तों इसके एग्जाम्पलों को सॉल्व करते हैं। तो हमने साइन के, कॉस के ये सूत्र लिख दिए थे मित्रों। अब पढ़ लेते हैं हम। तीसरा सूत्र था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। मित्रों, एक होता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो इसका सूत्र आएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ये तो हो गया tan का। दोस्तों, आगे भी हमारे पास 3 tan का भी है, 2 tan का भी है, तो इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों, एक और लिखवाया था मैंने साइन इनवर्स का, 2 साइन इनवर्स एक्स का, और इसमें एक अंतर है, केवल यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है। मैं लिख देता हूँ, इसका सूत्र भी यही होता है, लेकिन एक अंतर होता है, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देना। आगे है आपके पास 3 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। दोस्तों, इस प्रकार हमारे पास ये tan के कंप्लीट सूत्र लिखा करते हैं। उसके बाद है चौथा सूत्र जो आता है cot का, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। इसका सूत्र आएगा दोस्तों cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटे एक्स प्लस वाई। दूसरा है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई। इसका सूत्र निकल के आता है एक्स वाई प्लस 1 बटे एक्स माइनस वाई। मित्रों, इस प्रकार हमारे पास कॉट के, tan के, sec के समझ सूत्र आते हैं। इसके साथ ही दो सूत्र और हैं, 3 को लिख दो। x बराबर पाई बाई 2। दूसरा लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तीसरा सूत्र sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये इसके सूत्र होते हैं कंप्लीट। दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल इसका पहला क्वेश्चन लगता है साइन इनवर्स माइनस 1 बटे 2। दोस्तों, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान इसने दे रखा है, तो मुख्य मान के लिए सबसे पहले लिखेंगे माना साइन इनवर्स माइनस 1 बटे 2 बराबर थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस 1 बटे 2। लेकिन हम जानते हैं साइन इनवर्स के मुख्य मान अंतराल वो कितना है दोस्तों? माइनस पाई बाई 2 से, या लिखते हैं साइन इनवर्स प्लस पाई बाई 2। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पद किसका है? माइनस का है, तो आप लिखोगे परंतु यहाँ साइन इनवर्स
एक्स फिर साइन थीटा ऋणात्मक है, इसलिए इसका जो अंतराल होगा -π/2 से थीटा का मान 0 के मध्य होगा। तो दोस्तों इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर 1/2 माइनस का माइनस साइन थीटा बराबर आ जाएगा साइन π/6। मैं जान रहा हूँ दोस्तों साइन में π/6 का मान कितना होता है 1/2। π/6 का अर्थ होता है पाई का अर्थ 180, 180 में 30 का भाग सॉरी 6 का भाग देंगे दोस्तों 30 बार जाता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन से साइन को कैंसिल कर दो तो मुख्य जो मान आएगा साइन का दोस्तों -π/6 आता है। इस प्रकार इसका एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हल होता है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं इसका। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि -1/2 है सर, तो माइनस प्रथम पद में हो नहीं सकता, द्वितीय पद में आएगा। 4 पार्ट होते हैं 0 से 90, 180, 270, 360। दोस्तों यहाँ प्लस में आएगा साइन का मान, या प्लस में, या तो इसमें मिलेगा या इसमें। तो इसलिए यदि इसको और भी आगे हल करना चाहें तो हम पाई में से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको केवल इसके मुख्य मान की आवश्यकता है। तो मुख्य मान का अंतराल देखने का -π/2 से π/2 के मध्य में ये घिरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। tan इनवर्स -√3। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं माना tan इनवर्स -√3 बराबर क्या है थीटा। तो tan थीटा बराबर -√3 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल -π/2 से +π/2 के मध्य है। ठीक है, यानी -π/2 से थीटा का मान π/2 के मध्य होगा, यानी -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। तो दोस्त क्या लिखेंगे, परंतु यहाँ tan थीटा ऋणात्मक है। तो इसका मान -π/2 से -π/2 से थीटा का मान 0 के मध्य स्थित होगा। आगे याद करते हैं, tan थीटा बराबर -√3। दोस्तों tan में केवल माइनस को छोड़ो, tan में ये देखना है कि √3 मान किसका है। तो tan में √3 मान 60 का होता है। मैं सारणी बना दूंगा एक बार, फिर बता देंगे। tan थीटा बराबर माइनस ऐसा लिखो -tan π/3। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं tan -π/3। आप लिख दो थीटा बराबर -π/3 का मुख्य मान है। दोस्तों आप लिख सकते हो tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान है -π/3 है। इस प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर पहले का 2 है वो भी कंप्लीट होता है। इसका लास्ट क्वेश्चन और बचता है मुख्य मान ज्ञात करना है।
माना थीटा, sec थीटा बराबर आएगा √2। दोस्तों यहाँ लिखेंगे x का मान +1 से अधिक के लिए, भाई ये वाला पद है x का, वो √2 का मान होता है 1.414। तो x का मान 1 से अधिक है, इसलिए हम लिखेंगे के लिए sec इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल अंतराल 0 से π/2 के मध्य स्थित होगा। तो लिखेंगे 0 से थीटा का मान π/2 होगा। दोस्तों आप देखते हैं कि मुझे प्लस का √2 चाहिए, sec थीटा बराबर √2। दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ sec π/4, यानी sec 45 का मान √2 होता है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं थीटा बराबर π/4, कर देंगे। आप लिखोगे sec इनवर्स √2 का मुख्य मान π/4 है। इस प्रकार एग्जाम्पल 1 के समस्त क्वेश्चन हल होते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं सारणी तैयार कर देता हूँ। वो सारणी कैसे बनाते हैं पहले एक बार बना लेंगे, फिर अक्सर क्या है बच्चों को याद होना जरूरी है इस सारणी के मान। फिर भी मैं समझा देता हूँ एक बार आपको सारणी कैसे तैयार करनी है। देखो 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख दो, 4 का भाग दे दो, सबका वर्गमूल रख दो, ये दोस्तों आएगा 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 45 का, ये 60 का और ये 90 का। यदि इनको हम रेडियन में लिखना चाहते हैं तो ये 0 डिग्री आएगा, इधर लिख देंगे π/6, इधर लिखेंगे π/4, इधर लिखेंगे π/3 और ये होगा मित्रों π/2। ये रेडियन मान हो गए। जो पहला मान निकल के आएगा वो आएगा मेरे पास साइन का। अच्छा 0 में 4 का भाग देते हैं तो 0 होता है, 0 का वर्गमूल मित्रों 0 है, यानी साइन 0 का मान क्या होता है 0। इसी प्रकार 1/4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1/2 आता है, साइन 30 का मान π/6 आता है। आगे इसका मान ज्ञात करते हैं, पैंतालीस का 2/4 को वर्गमूल ज्ञात करने से पहले काट लेते हैं, 1/2 होता है, 1/2 का वर्गमूल 1/√2 आता है। इसी प्रकार इसका और इसका मान 1। दोस्तों कॉस की बात करते हैं तो कॉस में इसको उल्टा कर देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। फिर लिखते हैं हम tan का जो सूत्र था मित्रों वो ये था sin थीटा बटे cos थीटा। तो साइन के मान में कॉस के मान का भाग दे जाओ, 0 में 1 का भाग देंगे 0, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे एक बार, √3/2 में इसका भाग देंगे √3, 1 में 0 का भाग देंगे मित्रों अनंत। आगे ज्ञात करेंगे हम कॉट का मान। कॉट में इसको उलट देते हैं,
अनंत अंडर रूट 3 1 बटे अंडर रूट 3 0। दोस्तों आगे ज्ञात करेंगे हम सेक का। सेक बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, यानी इसका उल्टा कर लेते हैं, एक इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा, इसमें जीरो का भाग देंगे, क्या है दोस्तों ना, आगे लिख देते हैं कॉसेक। इस प्रकार समस्त मान 90 तक आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसके बाद यदि हमें मान ज्ञात करनी हो तो क्यों हम जानते हैं ए का अर्थ होता है ऑल, एस का अर्थ होता है साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, इसका टी, टेन टेन का उल्टा कॉट, सी कॉस कॉस का उल्टा सेक। 0 से 90, 180, 270 और 360। दोस्तों इसका मान ज्ञात करना चाह रहे हैं ये वाले पद में, तो केवल अभी तक हमारे पास प्रथम पद का मान ज्ञात है, लेकिन सूत्र और भी थे हमारे पास। साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, या फिर साइन पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। दोस्तों जो मेरे पास आया था माइनस पाई बाई माइनस का 1/2, तो मैं देख रहा हूँ कि साइन का मान, एक मिनट थोड़ा सा करके बता देता हूँ। साइन का मान न तो इसमें माइनस में हो सकता, न इसमें माइनस हो सकता, कौन से पार्ट में होगा, थर्ड पार्ट में। लेकिन मुख्य मान हमें बता रखा है, यदि साइन का एक्स का मान -1 से छोटा हो या फिर 0 से छोटा हो, तो उसका जो मुख्य मान अंतराल है वो कहाँ स्थित रहेगा, प्रथम पाद में, इसलिए मैंने उसको माइनस में लिखा था। वर्तमान में मैं बता देता हूँ इसका मान -1/2 कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ तक 90, 180, काश में इसको ऐसा लिख दो, पाई बाई 6। दोस्तों गणना कर लो, 7 पाई बाई 6 गणना करेंगे इसकी, 180 बटे 6, 30 कितने का आएगा, 210 का मान आता है। लेकिन हमें मुख्य मान से बांध रखा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। दोस्तों आगे याद करते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में सिद्ध कीजिए 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें सिद्ध कीजिए 4 tan इनवर्स 1/5 उसके बाद रखा है माइनस tan इनवर्स 1/70 और प्लस का tan इनवर्स 1/99 बराबर पाई बाई 4। दोस्तों मैं लिख देता हूँ LHS से, मैं इसका LHS भाग हल करूँगा। लेकिन अभी तक जो हम पढ़ते आए थे 2 tan इनवर्स x का सूत्र को हमने पढ़ा था, 2 tan x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा था मित्रों। एक सूत्र हमने पढ़ा था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो दोस्तों इन दोनों सूत्रों का हम यहाँ प्रयोग करते हुए इसको आगे हल करते हैं क्वेश्चन को। इसका विखंडन कर रहा हूँ मैं 4 का, 1/5 माइनस कॉमन निकाल दिया, एक बटे 99। दोस्तों 2 tan इनवर्स हाथ में ले देता हूँ,
एक्स का सूत्र 2 tan x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। इसी के साथ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy। दोस्तों इसकी गणना कर देते हैं। 2 tan इनवर्स x की गणना कर रहे हैं हम। 2 tan इनवर्स 1/5 की, तो इसका सूत्र लिख दिया हमने। tan इनवर्स x, दो तो बाहर रह गया, tan इनवर्स ऐसे लिखना मित्रों, उल्टा लिख दिया था। 2/5, x का मान 1/5 था, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/70 माइनस 1/99/1 प्लस 1/70 इंटू 1/99। दोस्तों इसकी आगे गणना करते हैं हम। 2 tan इनवर्स 2/5, 1/5 का वर्ग यानी 1/25, 25 का लघुत्तम लेंगे दोस्तों, 25 माइनस 1/25 माइनस tan इनवर्स, इनका लघुत्तम ले लो दोनों का मित्रों, 1/70 और इसका दोनों को गुणा करा देते हैं। 99 माइनस 70, ऐसा करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बटे 70 इंटू 99 प्लस 1/70 इंटू 99। दोस्तों 70 99 से दोनों कैंसिल, 5 से काटते हैं, 5 से 5 5 25, ये बचता है मेरे पास 2 tan इनवर्स, ये 5 बच गए, और ये मेरे पास 5 को ऊपर भेज देते हैं, ये वाले 5 को, 5/12। दोस्तों 25 में से गया 24, 24 में 2 का भाग दें, कितनी बार चला गया था, 12 बार, माइनस tan इनवर्स 99 से 70 लेस कर दो, 29, इसको इससे गुणा कर लो, 7 नाम 63 और 1 64, 63 असील 1, 7 नाम 63 69 प्लस 1। दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स 2 इंटू 5/12, 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 29 इस प्रकार हमारे पास इसका मान आता है मित्रों। इसकी गणना करते हैं, 6 बार tan इनवर्स 5/6, इसकी गणना कर लेते हैं दोस्तों। 5/12 का वर्ग करेंगे 144, लेकिन इसका लघुत्तम भी ले लेता हूँ मैं, माइनस tan इनवर्स, इसको काट देते हैं, 29 का भाग दे देते हैं इसमें, गुणा करते हैं दोस्तों, यही आता है 1/239 बार कट जाता है। tan इनवर्स 5/6, 14 में से 5 गए तो 9, 1 दोस्तों 119 बचता है, माइनस tan इनवर्स 1/239। दोस्तों इसकी गणना कर लेते हैं, tan इनवर्स 5/6 इंटू 144/119,
6 से काट देते हैं, 6 से 6 दूनी 12, 6 चौबीस 24, 24 पंज 120 बटे 119 माइनस टेन इनवर्स 1/239। अब दोस्तों लास्ट बचता है हमारे पास एक सूत्र, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक 119 1/239। उसको बाकी की गणना यहाँ लिख देते हैं, दोनों का लघुत्तम लेंगे। टेन इनवर्स 120 इंटू 239, दोनों का लघुत्तम ले लिए, इसके इधर गुणा करा दिया, इसके इधर 1 गुना 119 बटे 119 219 प्लस 120 निकाले 2 बटे में 119 इंटू 239। इन दोनों का लघुत्तम लेके इधर जाके गुना हो जाएगा, 119 इंटू 239 प्लस 120 बटे 119 इंटू 239। दोस्तों पुनः समझा देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाया है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो एक्स का मान 120 बटे 119 माइनस इसका मान 1 बटे 239, दोनों का लघुत्तम लेने की वजह में दोनों को गुणा कर दिया है, और गुणा कर दिया, इसमें इसका भाग देंगे तो ये कैंसिल, ये बचा था इसको इससे गुणा करा दिया, इसमें इसका भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा इसको इससे गुणा करा दिया, बटे की संख्या से कैसे। दोस्तों इन दोनों का लघुत्तम लिया था, इधर गुणा करा दिया, 119 इंटू 239 प्लस 120 बटे 119 इंटू 239। तो ये तो दोनों पद कैंसिल हो गए, आगे जो मेरे पास पद बचते हैं उनकी गणना करेंगे। इनको गुणा कर लेते हैं, 0 12 नंबर 108 हासिल 10, 12 पे 36 और 10 46 का 6 का हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 माइनस 119। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसकी गणना करते हैं। 119 को 239 से गुणा कर लेते हैं, नंबर 81 का 81 लाख 9 3 27 और 8 35 का 5 का सिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 9 3 2 9 3 2 गणना करो, 1 9 5 14 9 3 12 13 14 4 3 7 और 1 120। टेन इनवर्स इसमें से इसको लेस कर दो मित्रों, 1 8 में से गया 7 10 में से 9 गया तो 1 बच गया था, हाँ 7 बच गया, 7 में से गया 6 या 6 में से गया 5, 28,561। इसी प्रकार इनको जोड़ो, 0 1 आएगा, 1 2 4 6 4 और 1 5, 28,561 में इसका भाग देते हैं दोस्तों, तो इसका मान आता है टेन इनवर्स 1। अब हम जानते हैं कि टेन में किसका मान 1 होता है दोस्तों, टेन पाई बाई 4। अब एक सूत्र लिखवाया था, टेन इनवर्स टेन एक्स का केवल क्या बचता है, टेन एक्स, दोनों कैंसिल, केवल क्या बचा, पाई बाई 4 बराबर RHS सिद्धांत। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बाकी गणना है, बाकी सूत्र तो सेम ही चलते हैं। सूत्र में लिख दिए थे, टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। इस प्रकार हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 2 है मित्रों, वो हल होता है।
अब हम पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 वो मित्रों। सिद्ध करना है इसमें भी इनवर्स ए प्लस बी एन एक्स बाई 2 कॉस इनवर्स बी प्लस ए कॉस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, टेन की राशियों को हमको कॉस से बदलना है। तो दोस्तों एक सूत्र लिखवाया था मैंने कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का सूत्र था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार इसको कन्वर्ट करते हैं, LHS से ले लेते हैं पहले। यदि माना टेन इनवर्स अंडर रूट टेन एक्स बाई 2 बराबर क्या मान लिया था थीटा। दोस्तों इनवर्स को इधर भेज देते हैं, तो टेन थीटा का जो मान आता है अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी टेन एक्स बाई 2 आता है। अब हम जानते हैं कॉस 2 थीटा का सूत्र, 2 को यहीं छोड़ देंगे, थीटा का मान रख देंगे टेन इनवर्स, तो LHS का भाग आ जाएगा। कॉस को इधर भेज देंगे, इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद मुझे ये भाग लेके आना है, तो इसके लिए क्या करना होगा मित्रों, 1 माइनस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन दोस्तों टेन थीटा का मान मेरे पास ही है, यहाँ इसका स्क्वायर हो रहा तो इसका अंडर रूट मिट जाएगा, ये राशि रह जाएगी। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों टेन थीटा का मान ये कंप्लीट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ बस पूरे को, अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार एक प्लस अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी टेन एक्स बाई 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। इस प्रकार इनकी स्क्वायर को हल करते हैं, तो कॉस 2 थीटा का जो मान आता है मित्रों वो आएगा 1 माइनस, इसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाएगा और यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी प्रकार इसका स्क्वायर करते हैं मित्रों तो अंडर रूट गायब हो जाता है, इसका मान बचेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इनका लघुत्तम लेके इनकी गणना करनी है। इसका लघुत्तम लेंगे इसके साथ ए प्लस बी माइनस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये वाला पद इसके साथ भी आएगा माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। दोस्तों बाहर से माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे बचा था मेरे पास ए प्लस बी। दोस्तों इसकी भी गणना कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे में ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल। दोस्तों बी के पद एक साथ रख लेते हैं और ए के पद एक साथ, तो इसको तो एक साइड में रख लेते हैं ए प्लस बी को, और यहाँ से भी बी के पद एक साथ रख लेते हैं। ये ए का पद है, ए का पद ए बी का, तो मैं लिख देता हूँ cos 2 थीटा बराबर बी कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बच गया था ए प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इन दोनों में से ए कॉमन निकाल दो दोस्तों, यहाँ बचता है एक माइनस, ये माइनस का सीन है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे। इसी प्रकार ये पद किसके हैं मेरे पास, प्लस के, ए कॉमन निकाल दिया, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इन दोनों में से बी कॉमन निकाल दिया, यहाँ बच गया मेरे पास वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। दोस्तों यहाँ से मुझे केवल cos 2 थीटा के रूप में केवल ये लेके आना है, केवल इधर b बचना चाहिए, यहाँ a cos x, इधर a बचना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ b बचाने के लिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का आंसर में भाग दे दो। यहाँ लिख देता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का अंश व हर में भाग देने पर cos 2 थीटा बराबर बी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ए वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। लिखो बराबर का चिन्ह इस प्रकार लगाना है दोस्तों, ए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। दोस्तों अंश व हर में मुझे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग देना था, तो मैंने एक साथ देने के बजाय इसमें दे दिया, इसमें दे दिया, इसमें दे दिया, इसमें दे दिया। एक साथ देते दोनों जगह बढ़ जाता। अब इसमें इसका भाग देंगे एक बार जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे एक बार जाएगा। cos 2 थीटा बराबर इसमें इसका भाग दो तो केवल क्या बचेगा बी, यहाँ बचता है ए वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी प्रकार यहाँ बचता है ए, इधर बचता है बी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। दोस्तों इसमें इसका भाग दिया था एक बार, इसमें इसका भाग दिया था एक बार, ये पद ऐसे कैसे लिख दिया। अब हम जानते हैं cos 2 थीटा का जो सूत्र था मेरे पास क्या था, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों काश मैं इसका आधा कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बचेगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी थीटा का आधा हो जाता है। तो वर्तमान मुझे सूत्र इसका दे रखा है, इसको cos में बदलना है, cos 2 थीटा बी प्लस ए। दोस्तों एक्स बाई टू है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos x। इसी प्रकार a प्लस बी, यहाँ भी x बाई टू है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos x। 2 थीटा बराबर cos इनवर्स b प्लस a cos x बटे a प्लस b cos x। थीटा का मान रख देते हैं दोस्तों 2 tan इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी tan x बाई टू बराबर cos इनवर्स
बी प्लस ए कॉस एक्स बटे ए प्लस बी कॉस एक्स एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है जो हल होता है। अपने आप में अच्छा एग्जाम्पल था, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ नहीं करना था, केवल टेन इनवर्स रूट ए माइनस बी बटे प्लस बी टेन एक्स बाई टू बराबर क्या मान लिया था, थीटा। इसको इधर भेज दिया, क्या आया था, थीटा बराबर अंडर रूट ए माइनस बी बटे प्लस बी और टेन एक्स बाई टू। अब दोस्तों हम जानते हैं कॉस टू थीटा का सूत्र था, वो था मेरे पास। क्यों कॉस का ही मान मैं इसलिए मान रहा हूँ कि मुझे इधर क्या चाहिए, कॉस चाहिए, यानी टेन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। कॉस टू थीटा का सूत्र था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका ये भाग ऐसे के छोड़ दिया था। इधर मैं टेन थीटा का मान रख रहा हूँ, 1 माइनस अंडर रूट ए माइनस बी बटे प्लस बी टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट ए माइनस बी बटे प्लस बी टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं मित्रों, तो यहाँ से तो अंडर रूट गायब हो जाएगा और इसका स्क्वायर लग जाएगा। इस प्रकार यहाँ से अंडर रूट गायब हो गया, इसका स्क्वायर लग गया। इसकी आगे अब गणना करते हैं, तो ए प्लस बी को लघुत्तम लेंगे। ए प्लस बी को इधर गुणा कराया, ए प्लस बी आया था, लेकिन a माइनस बी को टेन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू से गुणा कराएंगे, तो एक बार a से गुणा होगा और एक बार b से। a से गुणा कराया माइनस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब माइनस को तो माइनस से गुणा कराएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, लघुत्तम ए प्लस बी आता। इसी प्रकार सेम बट्टे के पदों में लघुत्तम ले लिया था, ए प्लस बी को इधर गुणा करा दिया, ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस का बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। दोस्तों यहाँ से ए के पद एक साथ छांट दिए और बी के पद एक साथ। तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर जो मेरे पास पद था, मेरे को इधर b चाहिए था, तो मैंने पहले b लिख दिया था, b कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इधर से a कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी प्रकार यहाँ से इधर a चाहिए था, तो a पहले रख दिया, a प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इनमें से हम कोई सा पद आगे पीछे निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस के पदों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का अंश व हर में दोनों जगह भाग दिया है, यानी ऊपर भी भाग देना है मुझे, नीचे भी। तो ऊपर भाग दोस्तों दो संख्याओं में देना था और नीचे भी दो में। तो मैंने क्या किया, इनको दोनों में अलग अलग तरीके से भाग दे दिया, यहाँ भी भाग दे दिया, यहाँ भी भाग दे दिया, यहाँ भाग दे दिया, यहाँ भी भाग दे दिया। तो इसमें इसका भाग दिया था एक बार, इसमें इसका भाग दिया एक बार, बी और ए बच गया, इसको ऐसे लिख दिया। अब मेरे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको इंटरचेंज करना था दोस्तों। अब इसको इंटरचेंज करने के लिए मेरे पास ये सूत्र लिखा हुआ है, कॉस टू थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टू थीटा की जगह तो केवल थीटा का आधा रह गया था। वर्तमान में यदि मैं केवल थीटा रखता हूँ तो बचेगा मेरे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। दोस्तों हमें थीटा बाई टू का सूत्र दे रखा है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स बटे कॉस एक्स। कॉस को इधर मिल दिया था इनवर्स, आर एच एस का भाग मिल गया, इधर थीटा का मान रख दिया, एल एच एस दोनों आर एच एस बराबर आ गए थे रीति सिद्धा। इस प्रकार हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 3 है मित्रों, वो हल होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है, सिद्ध कीजिए पाई बाई 4 प्लस 1 बटे 2 कॉस इनवर्स ए बटे बी प्लस टेन इनवर्स पाई बाई 4 माइनस 1 बटे 2 कॉस इनवर्स ए बटे बी बराबर 2b अपॉन ए। दोस्तों इसकी गणना करते हैं। एग्जाम्पल 4 है, टेन पाई बाई 4 प्लस 1 बटे 2 कॉस इनवर्स ए बटा बी प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 1 बटे 2 कॉस इनवर्स ए बटा बी बराबर सिद्ध करना था दोस्तों 2b अपॉन ए। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यदि माना 1 बटे 2
कॉस इनवर्स ए बटा बी बराबर रख लेते हैं मित्रों थीटा। अब जब इसको इधर भेज देंगे ये वाले पद को, तो यहाँ बचेगा कॉस इनवर्स ए बटा बी बराबर 2 थीटा। कॉस को भी इधर भेज दो दोस्तों, ए बटा बी बराबर होता है कॉस इनवर्स 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। इस प्रकार कॉस 2 थीटा का मान मेरे पास आएगा ए बटे बी। दोस्तों इनको इंटरचेंज कर देंगे। अब हम लिखेंगे LHS tan π/4 प्लस थीटा tan π/4 माइनस थीटा। इनकी गणना करते हैं। tan a प्लस बी, इसका सूत्र लिखते हैं tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। इस प्रकार इसका सूत्र लिखते हैं tan π/4 प्लस थीटा का। तो यह लिखेंगे tan π/4 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan π/4 tan थीटा प्लस tan π/4 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि tan π/4 का मान कितना हमारे पास 1 है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ। tan π/4 का मान कितना है 1 है। जहाँ भी tan π/4 दिखेगा उसकी जगह 1 रख देंगे। 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan π/4 का मान 1 और 1 को tan थीटा से गुणा कराएंगे मित्रों तो tan थीटा ही आता है, प्लस tan π/4 का मान रख दो 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan π/4 का मान 1 आता है, इसमें 1 को tan थीटा से गुणा कराएंगे केवल tan थीटा आता है, tan थीटा। आगे दोस्तों इसको हल करने के लिए इन दोनों पदों को लघुत्तम लेना होगा और बस केवल इसकी गणना दर्शानी होगी। 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, दोनों का लघुत्तम आ गया। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा में 1 माइनस tan थीटा का भाग देंगे तो केवल ये पद बचता है, इसको इससे गुणा करा दो तो ये मेरे पास 2 बार आ गए थे, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रख दो। अब ये वाली राशि में इसका भाग देंगे तो माइनस का पद बचता है और ये भी पद माइनस का है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये पद भी 2 बार आ गया 1 माइनस tan थीटा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी a प्लस बी, दोनों सूत्र ले लेता हूँ मैं। होल स्क्वायर का सूत्र था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का सूत्र था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साथ में दोस्तों ये भी लिखवाया था a प्लस बी और a माइनस बी, इन तीनों सूत्रों का इसमें प्रयोग होगा और इसकी गणना करेंगे। अच्छा ये मेरे पास पद है a प्लस बी, a का कार्य कर रहा है यहाँ 1 और b का कार्य कर रहा है tan, दोनों की गणना करो। 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा, इसकी गणना हो चुकी है। इसी प्रकार इसका मान लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा, इसकी गणना लिख देते हैं 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। इसमें लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसमें से जो पद कट रहा है उसे काट देते हैं, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये प्लस का है और किसका है माइनस का। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 स्क्वायर और यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों इनमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं और यहाँ बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा। अब यदि ये वाले पद का हम व्युत्क्रम कर दें, मैं लिख देता हूँ 2 व्युत्क्रम का अर्थ होता है कि ये वाले पद में ऊपर वाली संख्या क्या देना है मुझे, भाग 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक सूत्र पढ़ा था हमने cos 2 थीटा का, वो क्या था दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस cos tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 2 थीटा। तो इसका मान रख देते हैं 2 बटे cos 2 थीटा। अब मेरे पास यहाँ cos 2 थीटा का मान हमें दिया हुआ है, क्या दे रखा है, a बटे b। cos 2 थीटा का मान रख दो 2 बटे a बटा b, b ऊपर चला जाएगा, 2b अपॉन a बराबर RHS सिद्धांत। इस प्रकार दोस्तों में ये भाग को हल करके ये सिद्ध करना था, जो कि हमने लिख दिया है। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।